सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। और आज 11 जनवरी 2023 जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बीच में 2 दिन हैं, इसके बाद मकर संक्रांति है। और आप लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति कभी कभी 14 जनवरी को होती है और कभी कभी 15 जनवरी तक भी इसका असर रहता है। इस वर्ष भी यही हालत है कि मकर संक्रांति 14 और 15 दोनों को मनाई जाएगी। तो आप लोगों को इस मकर संक्रांति के पर्व को अपने जीवन का एक ऐसा यादगार क्षण बना लेना चाहिए जिससे कि जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से निपटने की आप में शक्ति आ जाए। साधना क्या करती है? साधना व्यक्ति में आत्मविश्वास और उस समय चक्र को अपने तरीके से चलाने की शक्ति देती है। वरना तो जी तो सभी रहे हैं, कोई अच्छे तरीके से जी रहा है, कोई खराब तरीके से जी रहा है। वैसे भक्ति भी एक बहुत ही उत्तम कोटि की साधना है, परंतु इतने सारे भक्त होते हुए भी संसार में उन भक्तों पर ही दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं और व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता, ये समझ ही नहीं पाता कि मैं तो इतना ईश्वर का भक्त हूँ और मेरे ऊपर ऐसा सब क्यों हो रहा है। आखिरकार कोई तंत्र शक्ति या कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई योग, कोई दुर्योग कैसे भगवान के भक्त को प्रभावित करके उसे कष्ट पहुंचा सकती है। तो इसके पीछे का विज्ञान ही यही है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप किसी को भी मानते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, किसी की भी आराधना करते हैं, इसके बावजूद ऐसी वो शक्तियां क्यों कामयाब हो जाती हैं आपको कष्ट पहुंचाने में। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र बना, इसीलिए हस्तरेखा शास्त्र बना, इसीलिए ये जो चेहरे को देख करके, हाथों को देख करके, पैरों को देख करके अनुमान लगाने का विज्ञान है, वह ज्योतिष शास्त्र, अंकर ज्योतिष। ये कई ऐसी विधाएं हैं जो कि आपको आपके स्वभाव के बारे में, आपके आने वाले समय के बारे में पहले से बताते हैं। इनमें से ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपके जन्म के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली के अनुसार आपके जीवन में कब क्या होने वाला है, इसका अनुमान आपको बताती है। ना केवल बताती है बल्कि उसके उपाय भी वो बताती है। इसलिए इस विज्ञान को इतना महत्व दिया जाता है और इसके द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है वह अक्षरशः सही निकलती है। अब बात यह है कि शास्त्र गलत नहीं हो सकता, शास्त्र को जानने वाला गलत हो सकता है। गलत न होते हुए भी अगर वो गलत बताता है तो गलत ही कहा जाएगा, या फिर उसे उसकी जानकारी अच्छे तरीके से नहीं है, उसने शास्त्र का अध्ययन
अच्छे तरीके से नहीं किया है। आजकल हर गली कूचे में बैठने वाले, होटलों में जा कर के रुकने वाले, ऐसे तमाम ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, जो अपना काम चला रहे हैं। लोग उनके पास जाते हैं और वो अपने अपने हिसाब से उसकी कुंडली का वाचन करते हैं, उसका किसी का हाथ देखते हैं, किसी की फेस रीडिंग करते हैं, इत्यादि इत्यादि। इससे शास्त्र गलत नहीं हो जाता। और ये चीज़ आप लोगों ने अपने जीवन में महसूस की होगी। अब जो तंत्र क्या है, वो तंत्र ये है कि जो ऐसे कुयोग बन रहे हैं आपके जीवन में, जिनके माध्यम से आपको नुकसान होने वाला है, तो वो ज्योतिष शास्त्र बताता है कि आपको कब क्या कैसी परेशानी आ सकती है। अब उन परेशानियों से बचने का तरीका क्या है। हालांकि जो तरीके बताए जाते हैं, कोई भी तरीका 100% उस दुर्योग को काट नहीं सकता। अधिकतम वो जो प्रयास आपका किया गया है, 90% तक आपके कर्मफल को काट सकता है और 10% वो आपको भोगना ही पड़ता है। तो आप ये समझें कि ये जो 10% भोग रहे हैं, भोगना पड़ेगा, तो ये भी एक प्रकार की रियायत है, बहुत बड़ी रियायत है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करने के पहले सोचना चाहिए कि वो करने क्या जा रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ, कई बार कहा है और कहता रहूँगा कि जो पाप कर्म है, वो पाप कर्म चाहे आप धर्म की आड़ में ही क्यों न करें। जैसे कि विभिन्न अवसरों पर देवताओं को दी जाने वाली बलि, वो चाहे मुर्गे की हो, चाहे वो बकरे की हो, या फिर किसी अन्य पशु की हो। वो जो बलि वगैरह आप देते हैं, वो धर्म की आड़ में, उसे आप उचित ठहराएंगे, लेकिन ये पाप कर्म है और इस पाप कर्म का फल भोगने से वो देवी या देवता आपको रोक नहीं पाएंगे। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका पाप कर्म उस देवी या देवता को नहीं लगता, वो आपको लगता है। इसलिए ऐसी पूजा पद्धति अपनाइए, ऐसे देवताओं की पूजा करिए, ऐसी देवियों की पूजा करिए जहाँ इस प्रकार की कुरीति ना हो। और यदि इस प्रकार की कुरीति है, तो फिर आपका आने वाला भविष्य कभी भी सुखमय नहीं होगा। हाँ, आप लोग कहते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसार में जो कि दिन रात पाप करते हैं और उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। हम नहीं करते,
तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लें कि आपकी जो आत्मा है यह बार बार जन्म धारण करती है। यदि ऐसा दिख रहा है तो ये आप केवल अभी का देख रहे हैं। हो सकता है कि उसने पिछले जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए हों और जिसकी वजह से वो अभी बच रहा है, लेकिन जो आज कर रहा है उसका जब फल उसको मिलेगा वो तो मिलना ही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव का शरीर मिलता है। और कितने मूर्ख लोग वो हैं जो कि 84 लाख योनियों के मिलने के बाद, 84 लाख योनियों का मतलब आप जानते हैं कितने हजार वर्ष, 84 लाख योनियां कितने हजार वर्ष नहीं बल्कि कितने लाख वर्ष हो जाएंगे तब उनको ये मानव शरीर प्राप्त होगा। और ऐसे दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करने के पश्चात भी नहीं समझते तो फिर उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। सोचें, समझें। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें, और ना लगे आपकी मर्जी। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।